नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। 29 तारीख को शुक्र महाराज मेष राशि छोड़कर वृषभ राशि में दोपहर 2 बज के लगभग 10 मिनट पर प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए यह परिवर्तन सुखद रहेगा। उसका कारण है, कुंभ राशि के स्वामी शनि है और शनि और शुक्र जब भी मिल जाते हैं तो सुपर राजयोग बन जाता है। और अब शुक्र महाराज कहाँ आ रहे हैं? कुंभ राशि में शुक्र महाराज कुंभ से चौथे स्थान यानी कि सुखों के स्थान पर आ रहे हैं। और वृषभ राशि शुक्र की अपनी राशि, इसमें चंद्र महाराज उच्च होते हैं। ये जो शुक्र महाराज का प्रवेश है, यह कुंभ राशि वालों के लिए अति सुखदायी होगा, लेकिन दुखदायी भी होगा दोस्तों। दोनों कारण है। भौतिक सुख यानी कि किसी को घर का सामान लेना है, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, बंगला, सुख के जो भी साधन हैं जो आपके सुख बढ़ाते हैं, उनकी बढ़ोतरी होगी। कहने का तात्पर्य, शुक्र महाराज कुंभ राशि से चौथे आ रहे हैं, यानी सुखों की बढ़ोतरी। क्यों? क्योंकि शुक्र ऐश्वर्यता, विलासिता, सुंदर वस्तुएं, सुंदर भोजन, सुंदर पकवान, स्वादिष्ट पकवान, सुंदर वस्त्र, सुख, गाड़ी का सुख, मकान का सुख, ज्वेलरी। अब ज्वेलरी चाहे वो आर्टिफिशियल हो, इन सबको बढ़ाने का काम करते हैं। अब ये बढ़ेगा कब? इसका मतलब बढ़ाने के लिए चाहिए पैसा। भाई, घर में फ्रिज पुराना हो गया है, ठीक से नहीं चल रहा, आपको खरीद के लाना है। आज की डेट में ठीक ठाक फ्रिज 30-35 हज़ार से कम नहीं है। एलसीडी लेना है, बड़ा एलसीडी लेना है, वो भी 30-35 हज़ार से कम नहीं है। गाड़ी लेने का विचार है, घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन करना है, किसी का जन्मदिन है, कोई कथा है, कोई प्रवचन है, कोई सगाई है, इन सब के लिए धन चाहिए ना। तो ये शुक्र महाराज आपको धन भी दिलाएंगे, ऐसा नहीं है। जो इसके दुखद परिणाम है वो बाद में बताऊंगा, पहले सुखद बता रहा हूं, और फिर उपाय भी बताऊंगा कि सुखद परिणाम और सुखद कैसे हो जाए और दुखद परिणाम शांत कैसे होंगे। मतलब खत्म नहीं होते हैं, लेकिन कम हो जाते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये जो वृषभ राशि के शुक्र महाराज हैं, विलासितापूर्ण जीवन, यानी कि विलासिता कौन करेगा जब आपके पास 4 पैसे फालतू हो। हम शॉपिंग करने कब जाते हैं? मूड ऑफ है यार, शॉपिंग करने चलते हैं। एक आदमी जरूरत के समय जा रहा है, उसे जरूरत है तो लिमिटेड पैसों में लिमिटेड सी खरीदारी करके आता है। और एक आदमी, उसके पास पैसे ज्यादा हैं, अपना मूड सेट करने के लिए शॉपिंग करने जा रहा है। कहने का मतलब विलासिता, सुंदरता। और ये जो वृषभ राशि के शुक्र महाराज है, ये काम वासना को भी बढ़ाते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है ना। अब बुरी चीजों पे आ रहा हूं। ये जो शुक्र महाराज वृषभ राशि के हैं, ये घर में तनावपूर्ण स्थिति किसकी? अगर आप विवाहित हैं तो सास बहू में तनाव, यानी कि आपकी माता जी और आपकी धर्मपत्नी, इनमें रोज खटपट रहेगी। किसी ना किसी बात पे एक दूसरे को छीटा कसी करना, या किसी ना किसी बात पे दोनों में कुछ ना कुछ तनाव बना ही रहेगा। और शुक्र महाराज 45 दिन के लिए आके बैठे हैं। स्टार्टिंग के 4-5 दिन तो इनके जवान होने में निकल जाएंगे, यानी कि
29 तारीख से लेके 4 तारीख तक तो कुछ खास विशेष प्रभाव नहीं दिखेंगे, लेकिन उसके बाद प्रभाव चालू, तनावपूर्ण स्थिति और दुखद। मैंने कहा स्वादिष्ट व्यंजन, स्वादिष्ट पकवान, बाहर का भोजन बड़ा आनंद करता है, लेकिन यही शुक्र महाराज स्वादिष्ट व्यंजन भी दे रहे हैं तो पीलिया जैसा रोग, जिसे जॉन्डिस बोलते हैं, पीलिया रोग होने की संभावनाओं को भी बढ़ाते हैं। फैटी लीवर होना, हेपेटाइटिस ABCD कोई सा भी है, पीलिया लीवर के बिगड़ने पे ही होता है, फैटी लीवर होना, तो शुक्र महाराज वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। और झूठा प्रेम, यानी कि आपका कोई दोस्त, अब वो सहेली है या सहेला है, जो भी है, तो वो जो दोस्ती है ना सिर्फ दिखावटी है आपके दोस्त की तरफ से, आप कितना ही सच्चा करते हो लेकिन वो दिखावटी है। शुक्र महाराज का ही प्रभाव है। एक तरफ तो वो प्रेम की मूर्ति बने हुए हैं, दूसरी तरफ सामने वाले से प्रेम की उम्मीद नहीं है, ये उसका नेगेटिव पोज है उसका, शुक्र का। यानी कि एक तरफ तो सुख बहुत दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं से रिलेटेड दुख भी दे रहे हैं। देखो, गिफ्ट मिलेंगे, 2-3 बार मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये ध्यान रखना, वो जो गिफ्ट है, मैं अपने राशिफल में भी बोलता हूं, वस्त्र है तो वो नीले रंग के ना हो। अब एक ने सवाल किया था मेरे से कमेंट्स बॉक्स में कि नीला मतलब स्काई ब्लू तो पहन सकते हैं, तब मैंने उनको कहा कि नीला मतलब नीला होता है, वो डार्क ब्लू है या स्काई ब्लू है या लाइट ब्लू है या मीडियम ब्लू, नीला मतलब नीला होता है। तो वो वस्त्र चेक कर लेना, वो नीले ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जो उपहार है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं जो नुकसानदायक उपहार है उनकी बात बता रहा हूं। नंबर 2, अल्कोहल। देखो, आपको शराब भी गिफ्ट में आ सकती है, उसमें अल्कोहल होता है। परफ्यूम गिफ्ट में आ सकता है, परफ्यूम में भी अल्कोहल होता है। डियो, आफ्टर शेव, इन सब में अल्कोहल होता है। ये अगर कोई दे रहा है तो मत ले, उसके 2 नुकसान, एक तो सुखों में कमी आ जाएगी, दूसरा जिसने ही आपको दिया है 5-7 दिन बाद उसी से आपकी तू में होती नजर आएगी। ठीक, अब चलते हैं, क्यों? क्योंकि शुक्र सुख भी दे रहा है तो दुख वो दे रहा है जो शरीर से रिलेटेड है, शरीर बिगड़ रहा है। कहने का तात्पर्य, कौन चाहेगा पीलिया होना? पता है, पीलिया होने के बाद डॉक्टर बोलते हैं 2 साल तक ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो शरीर स्वस्थ रहे, सास बहू में तनाव ना हो, झूठी दोस्ती ना हो, काम वासना ना बढ़े। बढ़े भाई, संतान उत्पत्ति के लिए जरूरी है वो काम, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वासना का रूप ले ले, वो नहीं चाहिए ना। तो इससे बचने का सुंदर साधारण उपाय कुछ तो मैंने बता ही दिया कि उसे लेना नहीं है, किस प्रकार की चीजें, वस्तुएं। तो इन से बचने का, ताकि शुक्र शुभ बना रहे, शुभता देता रहे, अशुभता ना दे, शरीर पे कोई कष्ट ना हो, उसका उपाय, एक तो मांस मदिरा बिल्कुल सेवन नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, आड़ू, आड़ू फल है ना, आड़ू एक फल आता है, उसकी गिट्टक, जब हम उस फल को खा लेते हैं तो उसमें गुठली निकलती है, उस गुठली को धूप में सुखा लें। सूखने के बाद उसके पेट पे सुराख करना है, आर पार नहीं करना, सिर्फ पेट में सुराख करना है, तो वहां अंदर खोखला होता है। वो पंसारी की दुकान पे 10 रुपए का साबुत सुरमा ले आना, वो डली डली पत्थर सी मिलेगी, उसको लाके अपने खरल में या इमाम दस्ते में कूट के चूरा बना लेना। 4 आड़ू की गिट्टक लेना,
और वो 1 चम्मच सुरमा बहुत रहेगा, 10 रुपये का इतना आ जाएगा। पीस के वो सुरमा साथ लेना। वीराना, जहाँ लोग आते जाते नहीं है, वीराना, जंगल, ऐसी जगह जाकर गड्ढा खोदे, सुरमे के खाली पेट में जो आपने सुराख किया है, वो सॉरी आड़ू गिट्टक में, गुठली में जो सुराख किया आपने, उसमें सुरमा ऊपर तक भर दें। ऐसे एक एक करके चारों में सुरमा भरें और वो उसमें रख दें, सीधी रखना, और बाकी जो बचा सुरमा है वो उनके ऊपर डाल दें। उसके बाद वो सब दबा दें। सिंपल साधारण उपाय। ये उपाय करने के बाद आपको शुक्र के कोई भी दुष्परिणाम नजर नहीं आएंगे। देखो ऐसा है, सास बहू में खटपट होगी, लेकिन वो हफ्ते 10 दिन में होगी और छोटी मोटी होकर रह जाएगी, रोज रोज नहीं होगी। दूसरा, खान पान के कारण पेट जरूर खराब होगा, लेकिन भयंकर वाली घटना नहीं आएगी। चूरन खाया, पेट सुबह पेट साफ। कहने का मतलब ऐसी भयंकर नहीं आएगी कि आपको एडमिट करना पड़ जाए। पीलिया हो जाए तो एडमिट करना पड़ता है, नहीं तो आजकल तो पुराने टाइम के जो नुस्खे हैं, झाड़े वाड़े हैं, उनसे भी आराम मिल जाता है। लेकिन हालत देखो ना आपकी, पीलिया होने के बाद खाया पिया नहीं जाता, भूख नहीं लगती, शरीर टूट जाता है, कमजोर हो जाता है आदमी। तो उससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में सुख शांति रहेगी, आनंद रहेगा। तो दोस्तों ये उपाय जरूर कीजिएगा, इससे आपके सुखद अनुभव बढ़े, यही वही मेरी कामना है। धन्यवाद। और अपने अनुभव, सुझाव, शिकायत जो भी है मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आप जैसे अनेकों कुंभ राशि वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राम राम, सीताराम।